नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस वक्त असम से लेकर गुजरात तक हम बाढ़ का प्रकोप देख रहे हैं भारत में। इस पर हमें कुछ दिन पहले ही हमने बात भी की थी निधि जामवाल से और अमित कुमार से। लेकिन असम में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह लगातार बनी हुई है, जहां 100 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और खास करके कुछ ऐसे जिले हैं जहां घरों को तो काफी ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ा है। असम की स्थिति पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ त्रिदीप लाकर जुड़ रहे हैं, जो गुवाहाटी में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सीनियर चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खास करके क्लाइमेट जर्नलिज्म पर काफी फोकस करते हैं। त्रिदीप, शुक्रिया आपका। अगर शुरुआत कर सकूं कि जो ऑफिशियल डेथ टोल है वो तो 100 बताई जा रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं कि इस वक्त हालात हैं क्या जमीन पर। जी, ऑफिशियल डेथ टोल एक्चुअली कल शाम को और एक बढ़ गई है, तो अभी 101 है ऑफिशियली। और हालात ऐसे हैं कि देखिए, जो डेथ फिगर्स अभी आ रहे हैं नए, एक रोज एक जने बढ़ रहे हैं, 2 जने बढ़ रहे हैं। वो एक्चुअली हुआ क्या है कि पुराने जो बॉडीज है, जो शुरुआत के जो 19 जुलाई से जो फ्लड हुए थे, उस समय जो तबाही मची थी, जो बॉडीज आपके जो रेत मलबा या फिर जो हम लोग मड सिल्ट बोलते हैं, उसके नीचे जो दबा हुआ था वहां से अभी बॉडीज निकल रहे हैं। जब लोग जा रहे हैं, रिलीफ वर्कर्स जा रहे हैं, वो लोग वहां से अभी जब रिहेबिलिटेशन के लिए काम शुरू कर दिया है, तो वहां से नीचे से मलबे से काफी आपके बॉडीज अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो इसीलिए टोल्स रोज एक दो करके बढ़ रहे हैं। वो हो गया आपका डेथ टोल के फिगर्स के बारे में बात। और ग्राउंड सिचुएशन ऐसे है कि जो मेन जो आपके 2 जिले हैं, जो शिवसागर और चराइलो, जो इनिशियली ग्रेटर शिवसागर डिस्ट्रिक्ट था, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग ये कहें कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है, हम लोग शायद कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मतलब ये कोई ज़्यादा कहना नहीं होगा अगर हम लोग बोलते हैं कि ये पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो आपके ये दोनों जिलों में यूजुअली कभी बाढ़ नहीं होती थी। मतलब पहले थोड़ा बहुत नदियों में थोड़े पानी ज़्यादा होते थे, डेंजर मार्क से ऊपर जाते थे, तो हल्का-फुल्का नदी के आस-पास पानी होते थे। लेकिन इस तरह से कि आपके घरों के घर डूब जाना, घरों के घर आपके तबाह हो जाना, लोग इस तरह से मतलब हम लोग विजुअल्स जो देखे हैं कि पेड़ों के ऊपर पूरे रात-रात भर गुज़ारे, जब तक कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ वाले जाके उनको रेस्क्यू नहीं किए हैं। इस तरह का जो नज़ारा है हमने रेयरली ही असम में देखा, क्योंकि असम हम लोग बाढ़ से ही हम लोग हमेशा बचपन से देखे आ रहे हैं, और लोग यहाँ पे बाढ़ में दे आर वेरी एक्स्टम विद द फ्लड। तो बहुत बुरा हाल। और अभी घर सबसे बड़ा जो समस्या है, ये सिर्फ पानी बढ़ने का समस्या नहीं है, वो है कि जो मड और सिल्ट जो आया है, उसको कैसे हटाया जाए, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि ये पानी जो हम्म। आया था आपका नागालैंड के पहाड़ियों से नीचे आया था। तो वहां से जब हम्म। नीचे आया, जो हम लोग यूजुअली देखते हैं कि जब क्लाउड बर्स्ट होता है, हिमाचल उत्तराखंड इससे जो पहाड़ी जो राज्य है, जब पानी नीचे तो काफी मलबा लेके आता है। तो इस तरह का ही हुआ था कि काफी रेत मलबा या फिर लकड़ियों के जो टुकड़े हैं वो सारा लेके आए थे। तो उसके वजह से सारे के घर या फिर पूरे एरियाज में सिर्फ रेत रेत जो है आपका, और जो मड एंड सिल्ट वो भरा पड़ा है। खेत हो, घर के अंदर में 2-2 फीट के आपके मड अभी पड़ा हुआ है। एंड दीज आर नॉट नॉर्मल। मैं एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू फाइंड द प्रॉपर वर्ड। रेत नहीं है, जिसको इंग्लिश में मड एंड सिल्ट बोलते हैं, जो स्टिकी, बहुत ही आपका हम्म। स्टिकी है, वो चीज है। तो उसको निकालने हम्म। में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है लोगों को। मतलब एकदम गीली मिट्टी है ये, जो आपकी निकालने में जो है वो फंस गया, धंस जा रहे हैं। आप उसमें बैठ रहे हैं तो आप एग्जैक्टली उसमें exactly. धंस जा रहे हैं। ये हमने हाँ मतलब। पंजाब फ्लड्स में भी पिछले साल देखा था कि घरों में चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि पाँव रखते थे तो हम धंस जाते थे उसके अंदर। एग्जैक्टली आपका मतलब 2-2 फीट आप नीचे जा रहे हैं, पाँव रख रहे हैं, 2-2 फीट नीचे जा रहे हैं। तो उस तरह से पूरा घरों में सब कुछ ये बुरा, मतलब घर के अंदर आपका 7 फीट 8 फीट तक पानी था, और उसमें से 2-2 फीट अब जब पानी कम हो गया है, वो हो आपका मड एंड सिल्ट अभी भरा हुआ है। और हम्म। कुछ इलाकों में अभी भी पानी है। मतलब अभी भी घरों के अंदर में कुछ कुछ इलाकों में पानी है। तो वो पानी क्यों नहीं निकल पा रहा है, वो एक सरकार भी उसके तरफ अभी नजर दे रहे हैं कि नेचुरल फ्लो ऑफ जो वाटर था, नेचुरल ड्रेनेज था, वो बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इश्यूज बहुत सारे नेचुरल जो वे ड्रेन्स था वो सब बंद हो गया है। आप हाईवेज बनाने की बात करें या फिर कुछ भी बोले, तो उसके चक्कर में जब नेचुरल फ्लो बंद हो जाए तो पानी अब निकल नहीं पा रहा। जो भी पानी अभी धीरे धीरे हम्म। कम हो रहा है, जैसे शिवसागर टाउन जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट टाउन है कि असम, अपर असम के, उस टाउन के अंदर में भी अभी पानी भरा हुआ है। और पानी जब जस्ट सिर्फ धूप से जो सूख सूख के जो कम हो रहा है वही हुआ है, मतलब निकल नहीं रहा है।
तो उसके लिए भी अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री ने बताया भी था कि उसके ऊपर वो लोग काम करेंगे, किस तरह से काम किया जा सकता है। लेकिन सिचुएशन अभी ऐसा है कि आज के तारीख में जो लेटेस्ट फ्लड बुलेटिन आया था कल रात को, उसके हिसाब से करीब 1,30,000 लोग अभी भी अफेक्टेड है फ्लड से। 7 जिलों में है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। और डेथ टोल एक तो बढ़ा ही है, जो हमने आपको बताया है अभी। और जो पूरा 101 जने जो डेथ की बात है, वो आपके अप्रैल से लेके अभी तक की है फिगर। आप हमारे साथ बने रहिए त्रिदीप। यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड इंटरनेशनल करके एक वॉलंटरी ग्रुप है, उन लोगों ने 2 वीडियोस डाले हैं शिवसागर से, जिन लोगों के मकान ढह गए हैं। जरा सुन लेते हैं ह्यूमैनिटेरियन जी। एड इंटरनेशनल की तरफ से ये वीडियो। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम विचित्र नयन बरुआ है। हम लोग मोरान से बिलोंग करता है। तो हम लोग क्या हुआ है, यहाँ पे जो 19 तारीख को फ्लड आया है, तो इतना सर आपको पूरा देखा है, पूरा फ्लड में उन लोग का घर चला गया, ये दीदी लोग का घर चला गया, बच्चा लोग का घर चला गया। तो क्या हुआ, हम लोग को जब पता चला, हम लोग खुद आके विजिट किया, यहाँ पे घर नहीं है। तो क्या किया, हम लोग घर बनाने के लिए उन लोग को बातचीत किया, तो उन लोग को बोला कि हम खुद घर बना लेगा। तो उस हिसाब से आके आज फाइनली उसका घर बन रहा है। आप कैसे फंड मोबिलाइज? नहीं, हम लोग खुद का फंड है, कोई किसी का डोनेशन नहीं है, हम खुद का फंड है। ये আপোনালোকে ইয়াত কেইটা ঘৰ এতিয়া বনাবলৈ কিবা দুটা কিবা কৰিছে না? আজি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে নি আপোনালোকে? দুটা আজি বনাম আৰু আকৌ বেলেগ প্লেনিং আছে নি আগলৈ বনাবলৈ? আছে, আহিব বেলেগ পাৰ্টি আহিব, আমাৰ তাৰপৰা আহিব ন? ঠিক আছে। টুডে only they came here. Today they have plan of constructing 2 houses, and the next plan that the next community they will come and construct and move. So how are they mobilizing funds like? Fund book and mobile mane copa paisa paisa. It's a contribution like collecting fund from the local community and they are mobilizing the fund. How? तो आप लोग देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है तबाही मची है, पूरे के पूरे घर जो हैं ढह गए हैं, बह गए हैं। यहाँ त्रिदीप, मैं एक जरूर एक एज अ आउटसाइडर, जो लोग हमारे जो असम को नहीं समझते हैं, क्योंकि असम में बाढ़, जैसा आपने कहा कि लोग तो अकस्टम्ड हैं, असम की एक बड़ी पहचान बाढ़ से भी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इन्हीं बाढ़ की वजह से सॉइल फर्टाइल भी होते हैं। तो ये जो मकान बनते हैं अब असम में, उसमें कितना डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है? क्या कोई तकनीक बदली है ओवर द इयर्स? देखिए स्मिता, एक्चुअली असम में बाढ़ के साथ और एक चीज आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा जो रीजन है, ये सिस्मिक जोन में है, जिसमें भूकंप बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे यहाँ पे आते रहते हैं। तो उसी भूकंप रेजिस्टेंस के लिए एक जो मकान का जो स्टाइल है, जिसको हम लोग असम टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं, विच इज नॉट आपका मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग नहीं है, वो आपका बेम्बू का वॉल होता है, जिसके चारों तरफ आपका रेत से आपको एक दीवार टाइप से बनाया जाता है, और या फिर आपका कंक्रीट भी होता है बट सिंगल स्टोरी, और ऊपर जो होता है आपका ढलाई नहीं होता, वो टीन का होता है। तो दोज हाउसेस आर साइंटिफिकली प्रूवन टू बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। और उसके लिए, क्योंकि आसाम में 2 बार बहुत ग्रेट अर्थक्वेक आया, एक 1897 में और एक 1950 में ग्रेट अर्थक्वेक आया था, उसके बाद से इस तरह से बिल्डिंग में ज्यादा फोकस है। लेकिन आजकल धीरे धीरे डेवलपमेंट के लिए थोड़ा कम हो रहा है, प्रॉपर कंक्रीट बिल्डिंग्स हो रहे हैं। तो उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो थोड़ा सा आपका विलेज एरियाज में आज भी आपको उस तरह के असम टाइप बिल्डिंग से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोज आर नॉट फ्लड रेजिस्टेंट इन दैट वे। अगर ज्यादा पानी आएगा या फिर पानी का फ्लो ज्यादा है, तो उस तरह का जो बिल्डिंग का घर जो है वो थोड़ा बह जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि यूजुअली जिस तरह का फ्लड असम में आता रहता है हर जगह पे, आपका नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र या फिर लोअर असम जो बरपेटा धुबरी, या फिर नॉर्दर्न बैंक में धेमाजी, लखीमपुर, मोरीगांव, सेंट्रल असम में, इन सब में क्या होता है कि आपका फ्लड आता है तो ब्रह्मपुत्र का पानी बढ़ता है, या फिर ब्रह्मपुत्र के जो ट्रिब्यूटरीज है जो उनका पानी बढ़ता है, और धीरे धीरे आपका कभी कभार एम्बैंकमेंट्स टूट जाते हैं, तो नदी का पानी ही आपके घरों में या फिर एरियाज में घुस जाते हैं। और जैसे कि पानी कम हो गया, 2-3 दिन के बाद नदी का पानी कम होता है, तो वो पानी फिर से निकल जाता है। दिस इज अनहर्ड ऑफ, दिस काइंड ऑफ फ्लड दैट वी हैव सीन इन अपर असम दिस टाइम, जो एक दूसरे आपके वहां से सडनली फ्लो के विद इन 6 आवर्स आपका पूरा 2-3 डिस्ट्रिक्ट पूरा पानी के नीचे आ गया था। इस तरह का नहीं होता है। तो ये जो
अब देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज। इनिशियली बोला गया था कि ये क्लाउड बर्स्ट है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट फिर आईएमडी ने बताया कि क्लाउड बर्स्ट नहीं है। तो कैसे इतना पानी वहां से आ गया विदाउट क्लाउड बर्स्ट? कहीं पे कोई डैम भी नहीं है, क्योंकि पहले बोला था कि शायद डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी नहीं है। तो या फिर कोई आर्टिफिशियल लेक था, या फिर वो टूट के आ गया, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस भी है कि वहां पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी होता है। आई एम नॉट गोइंग टू दोज थिंग्स, लेकिन दैट दोज थिंग्स नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो वो जब पानी एक फोर्स में इतना ज्यादा आ गया, तो ये सारे जो घर है वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए। जो मोस्टली बैम्बू वॉल्स है विथ ए टीन रूफ, तो ये सारे ढह गए। और आपने आपके वीडियोस में जो आपने अभी दिखाया, उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे आपके जो मलबा है, बैम्बूज, वुड्स, वो सारा है, वो सारा नदी में पानी में बह के आया था। जब इतने सारे हैवी मटेरियल्स जब फोर्स के साथ नदी में आएंगे, तो घर उर तो कहीं बचेगा नहीं, तो सब खत्म हो गया है। तो ऐसे में आखिरी सवाल, हाँ, one area नेपाली खूटी। तो नेपाली खूटी एरिया इज बॉर्डर एरिया बिटवीन आसाम एंड नागालैंड, जहां पहला सबसे ज्यादा पहले पानी आया था। नेपाली खूटी के अंदर में ही एक माझगांव करके एक विलेज है, जिसमें करीब 7-8 घर था। छोटा सा एक विलेज नहीं, एक छोटा सा हम लोग बस ऐसे कॉलोनी बोल सकते हैं। उसमें अभी एक भी घर नहीं है। और नेपाली खूटी एरिया में आपके जितने भी घर थे, कुछ ही बचे हैं, बट एवरी हाउस इज डैमेज्ड। एवरी हाउस, कुछ तो कंप्लीट खत्म हो गया और एवरी हाउस इज डैमेज। सो यू कैन इमेजिन, इवन द कॉन्क्रीट हाउसेस, वहां पे कॉन्क्रीट हाउस भी थे, वो सभी खत्म हो गया है। सो दिस इज द स्केल ऑफ डिवास्टेशन। एक आखिरी सवाल ब्रीफली त्रिदीप आपसे, तो इस वक्त क्योंकि हमें पता है कि वैसे तो बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसा हमने देखा वो ह्यूमैनिटेरियन एड इंटरनेशनल, शायद सलमान खान की ग्रुप, या कांग्रेस सेवा दल वगैरह, लेकिन इस वक्त लोगों को क्या रिलीफ मटेरियल से ज्यादा वॉलंटरी फोर्सेस की जरूरत है? क्योंकि आप जिन घरों का जिक्र कर रहे हैं आप, कि अगर डिस्प्लेस्ड कैंप से लोग लौटेंगे भी तो कहाँ लौटेंगे? एग्जैक्टली, यू हैव पॉइंटेड आउट वेरी राइटली कि अभी हमें मतलब काफ़ी घरों पे क्या हुआ है कि रिलीफ मटेरियल्स काफ़ी फैमिलीज को, लाखों फैमिली से रिलीफ मटेरियल उनको काफ़ी मिला है। खाना के मामले में हो गया, या फिर थोड़ा बहुत कपड़ा, मतलब काफ़ी, सॉरी आई एम सॉरी कि काफ़ी तो नहीं बोल सकते, कुछ लोगों को मिला है, लेकिन मोरलेस सभी को सरकार ने भी टच किया है। और आपका जो वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों से भी टच हुआ है काफ़ी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जो मलबा या फिर मड एंड सिल्ट जो उनके घरों में है, उनको निकालना। बहुत सारे ऐसे घर है जिसमें एजेड लोग ही है, 70-80 साल के ऊपर के हैं, और उनके आपके कोई फैमिली मेंबर्स है नहीं। कुछ ऐसे मतलब ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, जो कि मियाँ बीबी थे और छोटे से बच्ची है, उनके हस्बैंड इसी फ्लड में ही वो बह के ही हैज डाइड। तो सिर्फ वाइफ रह गई है, एक बच्ची रह गई, घर को कैसे साफ करेंगे? तो उस काम के लिए एक्चुअली वॉलंटरी वर्कफोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी में एक्चुअली बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अभी काम कर रहे हैं। जिस तरह का आपने जिक्र किया, कांग्रेस के सेवा दल हो गया, सलमान खान के बीइंग ह्यूमन, दे हैव टाइड अप विद ग्लोबल सिख नाम के जो एनजीओ है। ग्लोबल सिख एक बहुत बड़ी फोर्स यहाँ पे काम कर रही है ऑन ग्राउंड। वो लोग आपके मलबे साफ भी कर रहे हैं, और इस तरह के टेम्पोररी जो घर है वो भी वो लोग बनवा के दे रहे हैं। और डिफरेंट लोकल एनजीओज भी है जो काम कर रहे हैं, सोशल ग्रुप्स काम कर रहे हैं। हमारे गुवाहाटी प्रेस क्लब के एक टीम भी अभी वहाँ पे है, जो 3 दिन से कैंप करके अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इस तरह के डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटरी काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स दे रहे हैं, बट इट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द स्केल ऑफ डिवास्टेशन। वी नीड हंड्रेड्स ऑफ टीम्स जो साइमल्टेनियसली, क्योंकि अब एक या दो टीम आपका करते रहेंगे तो बहुत महीने लग जाएंगे। वी नीड हंड्रेड्स ऑफ वर्कफोर्स टीम, कहीं से भी जुगाड़ करके हो, जो कि मलबा साफ करे, मड एंड सिल्ट अपने घर से निकाले। So that is the need of the hour right now. ठीक है, थॉट्स एंड प्रेयर्स विद पीपल ऑफ असम, जहां 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और जैसे त्रिदीप ने कहा कि वाटर फ्लो जैसे जैसे थोड़ा सा रिसीड हो भी रहा है, तो वैसे वैसे लोगों की शवें और ज्यादा निकल कर आ रही हैं। और नागालैंड से जिस तरीके की मिट्टी की धार, पूरी एक भूस्खलन कम बाढ़ वाली स्थिति बनी, और उसके बाद लोगों के घरों में मलबा घुस गया, मलबे में लोग दब गए, और उन मलबों को हटाकर आप घरों को दोबारा से कैसे बनाएं ताकि लोग अपने घरों में रह सकें, लौट सकें, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। तो अगर आप लोग असम की मदद करना चाह रहे हैं, तो और अगर आप असम जाकर मदद करना चाह रहे हैं, तो उसे भी जरूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि असम को आपके सहायता की, सहयोग की, वॉलंटरी फोर्सेस की इस वक्त सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया त्रिदीप लखर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गुवाहाटी से।
बहुत बहुत शुक्रिया। जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, हमेशा की तरह शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।